हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 1857 के विद्रोह, जिसके अंतर्गत हम कारण, प्रकृति, अवधि एवं परिणाम के बारे में जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1857 में हुए राष्ट्रीय विद्रोह के कारण में हम किसे राजनीतिक कारण के अंतर्गत नहीं रख सकते। तो यहाँ पूछा है राजनीतिक कारण के अंतर्गत नहीं रख सकते। तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम जिसको नहीं रखेंगे वो है धन का निष्कासन इंग्लैंड की ओर, क्योंकि ये वाला जो कारण है वो आर्थिक कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का केंद्र यहाँ पर दिया गया है और ब्रिटिश नायक जो हैं वो दूसरी तरफ, उनका मिलान करना है। तो कानपुर में कैंपबेल हो जाएगा, ग्वालियर झांसी में ह्यूरोज, इलाहाबाद बनारस में कर्नल नील और फतेहपुर में हो जाएंगे कर्नल नील। तो यहाँ पर जो है 2 3 4 और 1, 2 3 4 1, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का निम्न में से कौन से प्रमुख आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं आते वो यहाँ पर बताना है। तो मुक्त व्यापार तथा अंग्रेजी वस्त्रों का भारत के बाजारों में अत्यधिक मात्रा में आना, बेंटिक के काल में इनाम भूमि का छीन जाना, और अगला है ईसाई मिशनरियों का दृष्टिकोण से भारत के प्रति तिरस्कार पूर्ण होना, स्थायी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा आर्थिक कारण के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर सही है, क्योंकि ये जो है सामाजिक दृष्टिकोण या सामाजिक कारण से संबंधित है। ईसाई मिशनरियों का दृष्टिकोण भारत के प्रति तिरस्कारपूर्ण होना। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनका मत है। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत था कि यहाँ पर आगे देखते हैं। ईश्वरी प्रसाद जी का मत था स्वतंत्रता संग्राम है, मतलब 1857 जो है वो स्वतंत्रता संग्राम है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है ये। आगे है जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर, इनका जो कथन है वो होगा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र जो है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि अंग्रेजों 1857 का जो विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का ही षड्यंत्र था। आगे है पी रावट कहते हैं, यहाँ पर पी रावट का हो जाएगा उनका मानना है कि तत्कालीन कारण जो है, पी रावट मानते हैं कि तत्कालीन कारण जो है वो चर्बी युक्त कारतूस थे। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। टी आर होम्स, इनका जो कथन था वो है सभ्यता एवं, होम्स कहते हैं सभ्यता एवं बर्बर का संघर्ष था। तो होम्स कहते हैं सभ्यता एवं बर्बर का संघर्ष था। पी रावर्स कहते हैं कि ये जो है पी रावर्स, उनका मानना था कि तत्कालीन कारण जो है वो चर्बी युक्त कारतूस था। तो इस हिसाब से जो सही कूट होगा वो है 3 4 2 1, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में कहा है कि देव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म की पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फैला सकें। ये किसका कथन है? तो मैगल्ज का कथन है, मैगल्ज का। आगे है, निम्न में से किसे 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारणों में सम्मिलित किया गया है। तो सामाजिक कारणों में जो सम्मिलित किया गया, सती प्रथा का प्रतिबंध, बाल हत्या पर रोक, विधवा विवाह का को मान्यता। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है, मंगल पांडे जो है किस बटालियन का सैनिक था। 34 जो है NI बटालियन का सैनिक थे मंगल पांडे ने किसकी हत्या कर दी थी? तो मंगल पांडे ने बाघ की हत्या कर दी थी। 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के उपरांत सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस क्षेत्र पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो किस क्षेत्र पर सफलता प्राप्त करने की थी? तो दिल्ली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। आगे है, झांसी की रानी उपनाम से संबोधित की जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई किसकी विधवा थी? तो ये
जो गंगाधर राव की विधवा थी, मतलब इनकी पत्नी थी। आगे है 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका जो प्रमुख कारण था वो है विद्रोह असंगठित था, विद्रोहियों के पास अच्छे साधन और धन का अभाव था, भारत का शिक्षित वर्ग विद्रोह से पूरी तरह उदासीन था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के असफलता के पीछे निम्न में से कौन से कारण जो हैं वो नहीं हो सकते। सबसे पहला, विद्रोह में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। दूसरा, विद्रोहियों में अनुभव, संगठन तथा क्षमता की कमी थी। उचित नेतृत्व का अभाव था। तो यहाँ पर जो सही होगा वो है इसमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई कौन सा कारण नहीं हो सकता, तो सभी जो हैं वो इसमें कारण थे। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम निकला। तो इनका जो परिणाम निकला था वो है भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन गया, मतलब जो कैनिंग थे वही क्या हो गए, अब गवर्नर जनरल जो थे कैनिंग अब क्या बन जाते हैं, वायसराय बन जाते हैं। भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ, ये भी सही है। एक सेकंड, ये वाला जो है 1857 के विद्रोह का परिणाम निकला, क्या क्या परिणाम निकले। तो यहाँ पर यह 1857 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। स्थानीय लोगों के गौरव एवं अधिकारों को पुनः वापस लाया गया था। सिंह सेना का पुनर्गठन कर यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा परिणाम जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। तो जो मैंने पहले पढ़ दिया था वो ये सारे जो हैं वो सारे सही हैं। जो गवर्नर जनरल होता है भारत का वो अब भारत का वायसराय होगा। राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार नीति का खात्मा हो गया। और इस हिसाब से जो यहाँ पर सही आंसर है वो है डी, क्योंकि इसमें से जो है कौन सा संबंधित नहीं है, तो सभी सम्मिलित हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो वही कैनिंग ही थे, कैनिंग थे, फिर ये वायसराय बन जाते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह के संबंधित स्रोत हैं कौन कौन से। ब्रिटिश दस्तावेज हैं, और जो विद्रोही थे उन्होंने जो अपनी डायरियां लिखी हैं, जो भी अपने दस्तावेज लिखे हैं, तो उनसे हमारे क्या होंगे, सोर्स होंगे 1857 के विद्रोह से रिलेटेड। तो ए और बी हमारा सही है। आगे देख लेते हैं 1857 के विद्रोह का प्रारंभ में प्रसार किस क्षेत्र में हुआ था। तो कौन से क्षेत्र है, उत्तरी और मध्य भारत जो है वो प्रसार क्षेत्र रहा है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तिथि को किस प्रांत में, तो मेरठ से शुरू होती है, 10 मई 1857 में मेरठ में। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं नीचे दिया गया कथन किसका है। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, पहला है धीरे धीरे यह सोच भारतीयों की आदत बन गई कि सभी कानून उन्हें नीचे गिराने और तबाह करने तथा उन्हें भारतवासियों उनके धर्म से वंचित करने की दृष्टि से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा सर सैयद अहमद खां का ये कथन है। आगे है स्तंभ 1 और 2 दिया गया है। इसमें एक तरफ तिथियां हैं, दूसरी तरफ घटनाएं हैं। तो 29 मार्च 1857 जो है वो है मंगल पांडे को फांसी। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे को फांसी। 1824 जो है वो है बैरकपुर में, 1824 बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट विद्रोह होता है। 1806 में क्या होता है, वेलूर सिपाही विद्रोह होता है 1806 में। और 1764 में बंगाल में सिपाही विद्रोह। यानी कि यहाँ पर जो डेट दे रखी हैं वो सारे के सारे सिपाही विद्रोह से संबंधित है। यानी कि 1857 से पहले जो भी सिपाही विद्रोह हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो 1857 यहाँ पर दिया गया है मंगल पांडे को फांसी, यानी 29 मार्च जो है मंगल पांडे को फांसी दी जाती है।
उसके बाद जो है 1824 में बैरकपुर में 47 वी रेजिमेंट क्या कर देती है, विद्रोह कर देती है। और उससे पहले देखें तो 1806 में वेलूर सिपाही विद्रोह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आने की ज़्यादा संभावना है। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह होता है 1806 में। फिर उसके बाद 1824 में हमें बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट में विद्रोह होता है। और 1764 में बंगाल में विद्रोह होता है। फिर उसके बाद जो है 1857 हम विद्रोह देखते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे 1857 के विद्रोह के कारण में सम्मिलित तत्वों में कौन सा असत्य है यहाँ पर, तो सारे के सारे कारण थे असत्य, जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण जो है चर्बी वाले कारतूस ही थे, एनफील्ड राइफल के प्रयोग की घटना। तो ये बी ऑप्शन सही है। अगला है 1857 के विद्रोह के प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था, कमल और रोटी। जब मेरे शरीर, अगला है एक कथन है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे और अंग्रेजों के बीच क्या रहेगी, जंग जारी रहेगी। ये कथन किसका है, तो ये नाना साहब का कथन है। अगला है पुलिस को जनता कोड़ समझती थी, उक्त कथन किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के संबंध में कहा है, तो किसने कहा है, तो ये विलियम एडवर्ड ने कहा है। विलियम एडवर्ड ने कहा है कि पुलिस को जनता क्या समझती है, कोड़ समझती है। ये विलियम एडवर्ड ने कहा है। अगला है कैनन ने तूफान में तरंग रोधक की संज्ञा से किसे संबोधित किया है, तो तरंग रोधक जो हैं भारतीय रजवाड़े और बड़े जमींदार जो हैं वो उन्हीं को संबोधित किया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सम 1 और 2 का मिलान करना। एक तरफ विद्रोह केंद्र है, दूसरी तरफ नेतृत्व करता। तो लखनऊ का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी का लक्ष्मीबाई, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला, आरा का जो है वो किया था कुंवर सिंह ने, और ग्वालियर का जो है वो तात्या टोपे। तो 1 2 3 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह का प्रसार किन क्षेत्रों तक हो पाया था, तो किन क्षेत्रों पर दक्षिण तथा पश्चिम भारत तक नहीं हो पाया था, यहाँ पर है नहीं हो पाया, तो दक्षिण और पश्चिम भारत। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट रिवेलियन किसकी पुस्तक है या बुक है। द ग्रेट रिवेलियन जो है वो अशोक मेहता की है, अशोक मेहता की। 1857 ये तो SN सेन की है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये तो फर्स्ट वॉर वाले सावरकर जी की है। सिपॉय इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है RC मजूमदार की है। तो इस हिसाब से जो है ए कूट जो है बिल्कुल एकदम सही है। आगे देख लेते हैं डिजरायली और ये सारे किस किस के कथन हैं, तो BD सावरकर यहाँ पर सबसे पहले है। तो इनका जो है प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने बोला है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है वो है डिजरायली का है कि राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली कहते हैं कि ये कहीं का राष्ट्रीय विद्रोह तो नहीं था। सर जॉन सीले ये सैनिक विद्रोह कहते हैं। और जनरल ह्यूरोज जो है, जनरल ह्यूरोज ये कहते हैं कि विद्रोहियों में सर्वोत्तम एवं सबसे वीर नेता जो हैं वो ये कथन बोलते हैं। तो सी का हो जाएगा चौथा। और VD सावरकर जो है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। और RC मजूमदार कहते हैं ये ना तो
प्रथम और ना ही ये राष्ट्रीय और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट बनेगा वो है ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन, यदि विद्रोह में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदैव के लिए क्या हो जाते, हार जाते। तो ये कथन जो है वो किसका कथन है, ये जनरल ह्यूरोज का कथन है, जनरल ह्यूरोज का। अगला है, रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था। तो रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे का नाम था। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कुछ कमीशन है और वो बताने हैं कि कौन कौन से कमीशन किसके लिए हैं। तो इनाम कमीशन भू राजस्व व्यवस्था अधिनियम से था। तो पील कमीशन था भारतीय सैनिकों के अनुपात में यूरोपियों की वृद्धि करना, मतलब भारतीयों की संख्या जो सैनिक में ज़्यादा थी तो उसको कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा करना, ये था पील कमीशन का। धार्मिक निर्योग था ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा, साथ ही पदोन्नति तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश। और रॉयल कमीशन हो जाएगा कि सेना की रेजिमेंटों का धर्म जाति के आधार पर विभाजन। तो हमारा जो सही आंसर कूट बनता है वो है बी ऑप्शन। तो ये था 1857 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर संभावना है इन सब की आने की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।